बिहार बोर्ड 10th में हम लोग इंग्लिश का बुक लेसन 2 पढ़ रहे हैं, मी एंड इकोलॉजी बीट, जो जॉन लक्साउ का लिखा हुआ है। लेसन को हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जॉन लक्साउ महोदय अपने बचपन में, जिनका नाम जिम था, लोगों के पास जाकर इकोलॉजी पर कैसे शिक्षा देते थे, लेकिन स्वयं कुछ करते नहीं थे। परिणाम स्वरूप उनकी बातों को कोई सुनता नहीं था, कोई मानता नहीं था, उल्टे उन्हें ही सुना देता था, क्योंकि वे किसी भी पर्यावरण को बचाने संबंधी नियमों का पालन नहीं करते थे। ये कहते हैं कि हर शनिवार या रविवार को जब मुझे मौका मिलता था तो इकोलॉजी पर काम करता था। पिछले शनिवार की ये उदाहरण देते हैं कि ये सबसे पहले, क्योंकि छुट्टी के दिन था, बसंत ऋतु का आगमन भी था, धूप सेकने के लिए लोग बाहर खड़े थे घरों से, तो इन्हें अच्छा काम करने का अवसर मिला था। उसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैं जाता हूं सबसे पहले मिस्टर विलियम के पास, और जब मैं आवाज लगाता हूं तो वो हमेशा की तरह बहाना कर देते हैं कि वो घर पर नहीं है, लेकिन लेखक महोदय की नजर उनके पिछवाड़े पड़ती है तो उन्हें दिखाई देता है कि मिस्टर विलियम बागीचे में पत्ते जला रहे हैं। तो लेखक महोदय को मौका मिल जाता है कहने का, और वे कहते हैं कि मिस्टर विलियम, आपको पत्तों को जलाना नहीं चाहिए, या वायु के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए खराब होता है। आपको पत्तों को और जो भी कूड़ा करकट है उसका ढेर लगा करके उसका जैविक खाद बनाना चाहिए, जो बागीचे के लिए भी अच्छा होता है, जैसा कि हम लोग करते हैं। एक उदाहरण भी दे देते हैं जी महोदय। इस बात को विलियम पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि घर के पास जो तुमने कूड़ा का ढेर लगाया है जैविक खाद का, या तुम्हारा काम है? तो ये गर्व से महोदय कहते हैं कि हाँ, लेखक महोदय कहते हैं कि वो मेरा काम है, लेकिन उन्हें ऐसा काम करने में घृणा होती है। तो विलियम कहते हैं कि थोड़ा सा और कष्ट उठा लो, तुम इन ढेरों पर मिट्टी का एक मोटी परत जमा लो, इससे हमें नाक का प्रदूषण नहीं होगा। यानी कि उनका जो कूड़ा का ढेर लगाए थे ये, उसमें धूल नहीं मिट्टी नहीं डालने के कारण दुर्गंध आ रहा था, सबको आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसी बात की शिकायत विलियम उनसे करते हैं। तो लेखक महोदय सुधारने की कोशिश करते हैं कि आपका कहना है कि नॉइज पॉल्यूशन, माने ध्वनि प्रदूषण, नोज को नॉइज में बदलकर सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम स्पष्ट करते हैं कि मेरा कहना है कि तुम्हारा जो जैविक खाद का ढेर है वो पूरा दुर्गंध फैला रहा है, हम लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, नाक ढककर चलना पड़ता है। अंत में विलियम जब कुछ भी तैयार नहीं होते हैं उनकी बात मानने को, तो वे उनको छोड़ करके, उनके दिल को चोट पहुंचती है और पहुंचते हैं ये मिस ग्रीनी के पास। वे कहते हैं कि उन्हें उनको मिस ग्रीनी कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गलती से उनको मिसेज ग्रीनी कह देते हैं तो वो सीधे बोल देती हैं, मेरे पास कुछ भी बदलाव नहीं है तुम्हें देने को। जब ये मिस ग्रीनी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मिस ग्रीनी कूड़े का ढेर दरवाजे के बाहर रख रही है, प्लास्टिक के थैले कूड़े में भर भर के। वो चुपचाप रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तब तक मिस ग्रीनी ही कहती है कि जाओ और उस गोंद के ठोंगे को उठा कर लाओ और प्लास्टिक के जो थैले हैं उनमें से किसी एक में डाल दो। क्या तुमको कोई नहीं सिखाया है कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए? वो मिस ग्रीनी को शिक्षा देने गए हैं, उल्टी मिस ग्रीनी उनको सुना देती है। दूसरी और एक घटना सुनाती है कि इस शहर में कुत्तों को पालने के लिए एक नियम बना हुआ है
कि जो भी कुत्ता पालेगा उसको बांध कर रखेगा, तो तुम्हारा कुत्ता क्यों इधर उधर घूमता रहता है? पिछले सप्ताह में मिस्टर विलियम ने तुम्हारे कुत्ते को मेरे बगीचे को खोदते हुए देखा था और मेरे कूड़े के प्लास्टिक के थैले को फाड़कर कूड़ा फैलाते हुए भी देखा। तो लेखक महोदय कहते हैं वेल, यानी कि वो स्वीकार करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं उनके सामने कि चलिए ठीक है, हम कुत्ते को बांध कर रखेंगे, लेकिन वो मन के अंदर सोचते हैं अरे कौन बांधने जाता है। तब तक उनको नजर आ जाता है कि मिस ग्रीनी जो है अखबार भी दरवाजे पर कूड़ा के बगल में रख रही है। तो इनको अवसर मिल जाता है और कहते हैं मिस ग्रीनी सुनिए, आपको पेपर को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, पेपर को रखना चाहिए स्कूल पिकअप के लिए। तो यहाँ भी मिस ग्रीनी पीछे नहीं रहती और उलाहना दे देती है कि पिछले स्कूल की पिकअप की तरह जब तुमने कहा था कि मैं आऊँगा और इन पेपरों को ले जाऊँगा, लेकिन तुम कभी नहीं ले गए और एक ढेर लग गया गंदगी का, इसलिए पेपर को थोड़ा थोड़ा करके साफ करना आसान है, एक साथ गंदा का ढेर लगाने के बनस्पत, इसलिए मैं पेपर को फेंक रहा हूँ। हालांकि जिम समझाते हैं कि पेपर रखने से उनसे फिर से नया कागज बन जाएगा और एल्युमिनियम कैन वगैरह जो होते हैं, डब्बे वगैरह, उनको रखने से भी फिर से वो सामान बन सकते हैं, इसलिए इनको बचाना चाहिए। लेकिन उन्हीं की गलती बार बार निकल जा रही है। अंत में ये परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं मिस ग्रीनी से कुछ भी करवाने में, और अंत में वो वहां से उसको छोड़कर मिस्टर जॉनसन के घर चले जाते हैं। मिस्टर जॉनसन के यहाँ जब ये पहुंचने वाले होते हैं तो दूर से ही देखते हैं कि मिस्टर जॉनसन अपनी कार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। उनको कहीं जाना था जल्दी में, इसलिए कार स्टार्ट करके जाने के लिए वो दरवाजे से निकलते हैं, गाड़ी की ओर दौड़ लगाते हैं। तो जिम महोदय यानी लेखक महोदय, क्योंकि अभी उनकी उम्र कम है, वो बुढ़ापे में थे, तो वो उनसे ज्यादा तेज दौड़ सकते थे, इसलिए उनसे पहले ये कार के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों में बातचीत होने लगती है। यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए मिस्टर जॉनसन से क्या बात होती है। ये कहते हैं, देखिए पेज नंबर 18 में जाइए, इसके पहले का हाँ 18 नीचे से, क्वेश्चन के नीचे से उनसे ये कहते हैं जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस। मिस्टर जॉनसन कहना चाहते हैं जिम को देखकर, क्योंकि इनके स्वभाव के बारे में वो जानते थे कि ये हमें उलझा देगा, इसलिए वो जिम के कुछ कहने से पहले ही कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस जाने का, बिफोर इट क्लोज, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाए उसके पहले मैं पोस्ट ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ही सेज हफिंग एंड पफिंग, वो हाँफते हाँफते करते हैं, क्योंकि अवस्था ज्यादा थी, थोड़ा सा दौड़ लगाए थे तो सांस तेज हो गई। वो हाँफते हाँफते करते हैं कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, बंद होने से पहले, बंद होने का समय हो गया था, उनको जरूरी काम था पोस्ट ऑफिस। तो जिम, यू गॉट टाइम, आपके पास समय था। आई से मैं कहता हूं, जिम कहते हैं कि आपके पास पहले भी समय था। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, अभी भी आपके पास टहलने का समय है, पैदल चलने का।
इट्स ओनली 2 blocks, यह तो केवल 2 ब्लॉक दूर है पोस्ट ऑफिस। यू शुडंट टेक योर कार, आपको अपनी कार नहीं ले जानी चाहिए। एंड यू डोंट नीड टू, जब तक इनकी बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी व्यायाम है। एंड सेव ऑन गैस, और गैस भी बचाता है। बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल से गाड़ियां नहीं चलती हैं, गैस से चलती हैं, तो गैस भी बचाता है। पैदल चलने से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, व्यायाम भी हो जाता है। आपके पास पैदल चलने का समय था, अभी भी है। पोस्ट ऑफिस केवल 2 ब्लॉक दूर है। एंड नॉट पॉल्यूट, और इससे प्रदूषण नहीं होता है। दैट्स इकोलॉजी, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आगे और समझाते हैं। दे श्योर आर, वे निश्चित हैं। आई से, मैं कहता हूं, ऐसा करना इकोलॉजी है, और ये निश्चित इकोलॉजी कहलाएंगे। वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज, हमारे पास बहुत सारे पेड़ थे। एंड इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी तंत्र था इन स्कूल में बहुत सारे पेड़ थे, पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा था। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दिस दैट, वे हवा को शुद्ध बनाते थे, ठीक करते थे। ये मिस्टर जी मानी लेखक महोदय समझाते हैं मिस्टर जॉनसन को। तो मिस्टर जॉनसन क्या करते हैं देखिए। सी दैट ट्री ओवर देयर, मिस्टर जॉनसन इशारा करके एक स्थान की ओर दिखाते हैं और कहते हैं कि उस पेड़ को देखो जो वहां है। ही सेज, वे कहते हैं, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, वैसे स्थान पर इशारा करते हैं जहां कोई पेड़ नहीं है, और कहते हैं कि उस पेड़ को वहां देखो, जबकि वहां कोई पेड़ ही नहीं। तो जिम जवाब देते हैं, आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैं उन्हें बताता हूं कि मैं तो कोई पेड़ वहां नहीं देखता हूं, जहां आप इशारा कर रहे हैं वहां कोई पेड़ है ही नहीं। तो जॉनसन क्या जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, निश्चित रूप से नहीं है। वे कहते हैं, एंड नो ग्रास आइदर, और शायद वहां घासो नहीं है। जहां मैं इशारा कर रहा हूं वहां न तो पेड़ है न तो घास है। क्यों नहीं है उसका कारण बता रहे हैं। बिकॉज यू मेड ए पाथ, क्योंकि तुमने एक रास्ता बना लिया था। देयर, वहां। टेकिंग ए शॉर्टकट, एक छोटा मार्ग अपनाने के लिए। फ्रॉम मिस ग्रीनी के घर से मेरे घर तक आने के लिए तुमने एक छोटा मार्ग अपना लिया था। छोटा मार्ग का होता है, रास्ते टेढ़े मेढ़े भी जाते हैं, लेकिन अगर जल्दी पहुंचना हो तो टेढ़ा रास्ता को छोड़ के आदमी सीधा खेत में भी चलने लगा। तो जिम ने भी ऐसा ही किया था। हर सप्ताह जब वो आते थे तो मिस ग्रीनी के घर से जॉनसन के घर तक आने के लिए छोटा मार्ग अपना लेते थे। तो वहां पर जब आप किसी भी जगह से आप बार बार आप चलेंगे तो जहां पर आपके पैर पड़ेंगे वहां पर घास भी समाप्त हो जाते हैं, और अगर कोई छोटा मोटा पौधा रहता है तो वो भी कुचल के समाप्त हो जाता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। देयर वाज ए लिटिल ट्री, कहते हैं कि वहां पर एक छोटा सा पेड़ था, मैंने छोटा सा पौधा, जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, अभी अभी बढ़ना शुरू किया था, वो छोटा सा बच्चा सा पौधा था। देयर, वहां पर, until you killed it, तब तुमने उसे मार डाला। by trying to jump over it, इसी पर कूदने की कोशिश करने में। लड़कपन था लेखक महोदय क्या, वो उधर से शॉर्टकट रास्ता अपनाए, तो जो छोटा सा पौधा था जो बढ़ रहा था एक पेड़ बनता, उसी पर ये कूद कूद करके उसको मार डाले प्रत्येक दिन। रिमेम्बर, याद आता है, जॉनसन महोदय शिकायत करते हैं, तुम हमें आए हो इकोलॉजी पर शिक्षा देने कि कार को तब ले जाना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, नहीं तो पैदल जा सकते हैं, गैस बचेगा। इसी को इकोलॉजी कहते हैं।
स्कूल में पेड़ होता है तो साफ सुथरा वातावरण होता है, इसी को अपियोलॉजी कहते हैं। तो उसी के उल्टे जवाब में जॉनसन कहते हैं कि तुमने एक पेड़ को, जो पौधा था, जो पेड़ बन गया रहता, उसको कूद कूद करके मार डाली, शॉर्टकट मार्ग अपनाने के चक्कर में। ओह आई से, ओह कह के मैं कहता हूं, ओह माने फंस जाते हैं। यहाँ भी उनको उल्टा शिकायत मिलता है और इनको याद आता है कि बात सही है। फिर आगे जॉनसन कहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग, और तुम बात कर रहे हो नहीं कार चलाने का, व्हेन यू कैन वॉक, जब तुम चल सकते हो। आगे जॉनसन उसको समझाते हैं कि तुम्हारी शिकायत यही है ना कि आदमी जब पैदल चल सकता है तो कार नहीं ले जाना चाहिए। तो फिर ये बताओ, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तो फिर तुम अपनी मोटरसाइकिल को अपने घर के पिछवाड़े पूरे गर्मी भर गोल गोल क्यों चलाते? एंड योर स्नो मोबाइल, और अपना बर्फ का मोबाइल क्यों चलाते हो? ऑल विंटर, पूरे जाड़े पर मोबाइल चलाते हो, बाइक चलाते हो, उससे न तुम्हारा कोई काम होता है, न कहीं आते जाते हो, और तुम हमसे कह रहे हो कि गैस बचाना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। Isn't that wasting power, क्या यह ऊर्जा का नुकसान नहीं है? एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, और इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तुम बेकार में बिना काम के मोटरसाइकिल को अपने पिछवाड़े चलाते हो गोल गोल, स्नो मोबाइल को पूरे जाड़े पर चलाते हो, इससे का शक्ति का नुकसान नहीं है, ऊर्जा का नुकसान नहीं है। तो जिम क्या जवाब देते हैं? दो बार फंस जाते हैं। एक बार वो उनको बताना चाहते हैं कि कार नहीं चलाना चाहिए जब ज्यादा जरूरी न हो, तब उल्टे उनको दो शिकायत सुनने को मिल जाए। तो जिम जवाब देते हैं, बट इट्स फन, लेकिन यह तो आनंद है। आई से मैं कहता हूं, मोटरसाइकिल चलाना, मोबाइल चलाना एक प्रकार का आनंद है। तो क्या कहते हैं जॉनसन महोदय? वेल, ठीक है, आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, तब तो फिर मुझे भी आनंद आता है कार से पोस्ट ऑफिस जाने में, ही सेज, वे कहते हैं, तो क्यों मुझे रोक रहे हो? बट नाउ यू हैव मेक मी टू लेट, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत देर करा दिया है। बातों में इतना देर उलझा दिए लेखक महोदय कि अंतिम समय था पोस्ट ऑफिस बंद होने का, अब देर हो गया था, अब पोस्ट ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं था, काफी देर हो चुकी थी। ही गोज इन द हाउस, वे घर के अंदर चले जाते हैं। लुकिंग वेरी मैड, बहुत पागल की तरह दिखते हैं, क्योंकि उनका काम नहीं बना, पोस्ट ऑफिस जा नहीं पाए, और जिम के चलते उनको नुकसान हो गया, इसलिए वो पागल सा दिखते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। देन आई रिमेम्बर, तब मुझे याद आता है, ही हैजंट पेड मी, कि वो मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बट लेकिन आई डिसाइड, मैंने निर्णय लिया, टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, संडे, या अगले शनिवार तक मैं इंतजार करूंगा कि वो मेरी बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं। अभी लेखक महोदय कम से कम यह सोचकर खुश हैं कि एटलीस्ट आई मेड हिम, कि कम से कम मैंने उन्हें मजबूर किया है, नॉट पॉल्यूट, प्रदूषण नहीं फैलाने के लिए, विथ हिज कार फॉर वंस, कि एक बार कम से कम उनके कार द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका काम बिगाड़ दिया है पोस्ट ऑफिस जाने का। इनको इसमें खुशी हो रही है कि कम से कम एक बार कार से प्रदूषण फैलाने से उनको रोक दिया, और इसने अपने कार्यों से ही कई बार प्रदूषण फैला दिया। यानी ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से लोग केवल उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते। लेखक महोदय भी वही करते हैं, सबको उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं कुछ करते नहीं है।
आगे देखिए क्या होता है। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट, मैं अपने बचे हुए मार्ग में किसी से बातचीत नहीं करता हूं अबाउट एक्योलॉजी, एक्योलॉजी पर। इट इज वेरी बोरिंग वर्क, यह बड़ा उबाऊ काम है। दिस एक्योलॉजी बीट, यह पारिस्थितिकी तंत्र का टुकड़ा बड़ा उबाऊ काम है। वह लेखक महोदय इतने उब चुके थे तीनों लोगों से बात करते करते कि रास्ते में पढ़ने वाले और लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, वे घर पहुंचते हैं। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पहुंचा, आई सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखता हूं यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, बिजली के मिक्सचर चलाते हुए। मिक्सचर होता है जिससे मसाले वगैरह पीसा जाता है घर में। माँ को देखते हैं बिजली से मिक्सचर चला रही है। तो जब सबको भाषण दिए हैं तो माँ को क्यों छोड़ेंगे। माँ से कहते हैं यू शुड डू दैट, आपको यह काम करना चाहिए, यानी मसाले पीसना चाहिए। विथ योर ओल्ड एग बीटर, एग बीटर कहते हैं सील लोढ़ा से, जो आपका पुराना सील लोढ़ा है उसी पर आपको यह काम करना चाहिए। आप बिजली से क्यों कर रही हैं, मिक्सचर से क्यों कर रही हैं। आई पॉइंट आउट टू हर, मैं उन्हें बताता हूं सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं बहुत सारे बिजली का सामान का प्रयोग करती हैं, इसलिए आपको बिजली बचाना चाहिए। या जो काम कर रही हैं आप उसको सील लोढ़ा से भी कर सकती हैं। माँ को शिक्षा देते हैं। तो उल्टा सबने सुनाया था तो माँ क्यों नहीं सुनाएंगी। माँ भी उल्टा सुनाती हैं जिम को। क्या सुनाती हैं देखिए। शी सेड इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, वे बहुत ठंडी आवाज में बोलती हैं। So who watches TV 27 hours a day around here? तो फिर अच्छा तो यह बताओ कि यहाँ पर बैठ करके कौन एक दिन में 27 घंटे टीवी देखता है। एक दिन में 27 घंटे तो होते नहीं है, कहने का मतलब अधिकतर समय में टीवी कौन देखता है। माँ बताती है अपने बेटे की कमजोरी को कि तुम टीवी देखते रहते हो बैठकर, क्या उसमें बिजली खपत नहीं होती। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वह दूसरे प्रकार की बिजली है जो टीवी में लगती है। मिक्सचर में तो बहुत उलाहने दे रहे हो कि बिजली का सामान का प्रयोग करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उल्टा माँ भी सुना देती है। अब अंतिम लाइन में लेखक महोदय हमसे और आपसे कहना चाहते हैं सी, देखते हैं व्हाट आई मीन, मेरा कहने का क्या अर्थ है। यानी वो बताना चाहते हैं कि मेरा कहने का अर्थ है कि आजकल इकोलॉजी पर चिंता तो सब करते हैं, लेकिन भाषण देने को सब तैयार हैं, करने को कुछ तैयार नहीं है। नो बॉडीज विलिंग, किसी की इच्छा नहीं है टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने का अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी पर। एक्सेप्ट मी, अभी भी कहते हैं मुझे छोड़कर। तो क्या वो इकोलॉजी पर काम करते हैं कि वो भी केवल भाषण देते हैं। एंड नो बॉडी लिसन टू मी, और कोई भी व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता। ये लेसन पढ़ाने का काम खत्म हुआ। अब क्वेश्चन आंसर है। देखो जी कितना टाइम हुआ, 25 ऑब्जेक्टिव का सुने देते हैं, कुछ बनवा देते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर हम करा देते हैं। ए का पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द स्लोगन्स, रीड इट आउट अलाउड। स्लोगन्स माने नारा होता है। नारे क्या हैं, जोर से पढ़िए। ये जो नारे इधर बच्चे दे रहे हैं जुलूस निकालकर, उसी की बात करता है।
कि नारे क्या हैं उनको जोर से पढ़िए। तो आप यहां लिख सकते हैं द स्लोगन्स आर save earth, save tree and save water. Save earth, save trees and save water. What are slogans? The slogans are save earth, save trees and save water. दूसरा क्वेश्चन है why are these slogans displayed? ये स्लोगन्स क्यों दिए जाते हैं? These slogans are displayed to make people aware about their ecology. ये स्लोगन क्यों दिए जाते हैं? तो ये स्लोगन दिए जाते हैं ताकि लोगों को सावधान किया जा सके उनके इकोलॉजी के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है डू यू लाइक दीज स्लोगन्स व्हाई? क्या आप इन नारों को पसंद करते हैं और अगर करते हैं तो क्यों? तो एस आई लाइक these slogans because they make us aware about our ecology. मैं इन नारों को पसंद करता हूं क्योंकि वे हमें सावधान करते हैं हमारे इकोलॉजी के बारे में। चौथा क्वेश्चन है हैव यू डिस्प्लेड? क्या आपने दिया है सच स्लोगन्स, इस प्रकार के नारे को, और पार्टिसिपेटेड और भाग लिया है इन एनी सेमिनार, किसी सभा में, ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी को सुरक्षित रखने वाले सभा में। तो एस लगा के बनाएंगे एस आई हैव displayed such slogans many times and participated in a seminar on ecology preservation। इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द स्लोगन्स, स्लोगन्स क्या हैं? रीड आउट अलाउड, जोर से पढ़ो। द स्लोगन्स आर, नारे हैं, सेव अर्थ, पृथ्वी बचाओ, सेव ट्रीज, पेड़ बचाओ, एंड सेव वाटर, और पानी बचाओ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर दीज स्लोगन्स डिस्प्लेड? ये नारे क्यों दिए जाते हैं? दीज स्लोगन्स आर डिस्प्लेड, ये नारे दिए जाते हैं टू मेक पीपुल अवेयर, लोगों को सावधान करने के लिए, अबाउट देयर इकोलॉजी, उनके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ये नारे दिए जाते हैं लोगों को अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सावधान करने के लिए। तीसरा है, डू यू लाइक दीज स्लोगन्स, व्हाई? क्या आप इन नारों को पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो क्यों? तो यस आई लाइक दीज स्लोगन्स, हाँ मैं इन नारों को पसंद करता हूं। बिकॉज, क्योंकि दे मेक अस अवेयर अबाउट आवर इकोलॉजी, क्योंकि ये हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सावधान करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स? क्या आप कभी इस प्रकार नारे को दिया है या पार्टिसिपेटेड या भाग लिया है एनी सेमिनार, किसी सभा में, ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी को सुरक्षित रखने की सभा में? तो यस आई हैव डिस्प्लेड, हाँ मैंने दिया है सच स्लोगन्स, इस प्रकार के नारे को, मेनी टाइम्स, कई बार, एंड पार्टिसिपेटेड इन ए सेमिनार, और एक सेमिनार में भाग भी लिया हूं, ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी को सुरक्षित रखने वाली एक सभा में भाग भी लिया हूं, और कई बार इस तरह के नारों को दिया हूं। क्योंकि आजकल पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या इतनी अधिक बढ़ रही है कि हर स्कूल में यह कार्यक्रम चलाया जाता है, सभा की जाती है, बच्चों को उत्साहित किया जाता है कि आप लोगों के पास जाओ और जुलूस भी निकालो और लोगों को जागरूक बनाओ कि वे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सचेत हो। अन्यथा हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब पारिस्थितिकी तंत्र काफी बिगड़ जाएगा तो इस पृथ्वी पर से मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। D1.1 का देखिए, केवल T और F लिखना है। अगर कथन सही है तो T लिखिए, और गलत है तो F लिखिए। हम इसका अर्थ बता देते हैं, अपने से T और F लिखते जाओ। People easily get convinced by जिम, लोग आसानी से जिम के द्वारा समझ जाते हैं। आपको हमने पाठ पढ़ाया है, इसके आधार पर आप देख रहे होंगे कि जिम के द्वारा लोग आसानी से समझ जाते थे कि नहीं जाते थे, नहीं समझते थे, तो F लिखेंगे फॉल्स। दूसरा है, ही यूजेज पेपर रूट, वे नक्शे का प्रयोग करते थे टू कन्विंस द पीपुल, लोगों को समझाने के लिए। ये ट्रू है। हम लोगों ने देखा था कि जब जिम छोटे थे तो उनके पिताजी ने एक नक्शा उनको उपलब्ध कराया था। तीसरा है, ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, वे पारिस्थितिकी तंत्र पर सलाह देते थे मुफ्त, निःशुल्क। ये भी ट्रू है, मुफ्त देते थे तो कोई सुनता ही नहीं था, पैसा लेकर देगा तो कोई क्या सुनेगा। चौथा, मिस्टर विलियम वाज एट हिज हाउस, मिस्टर विलियम अपने घर पर थे। ये बात सही है, लेकिन उन्होंने कहवा दिया था कि वो घर पर नहीं है, और वो घर पर ही थे। पांचवा है, पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली, लोग जिम को खुशी पूर्वक सुनते थे। और क्योंकि ही वाज एन एको
फ्रेंडली बॉय। इसमें दोनों कथन गलत है। ना तो लोग जिम को खुशीपूर्वक सुनते थे और ना ही जिम इकोलॉजी का मित्र लड़का था। इसमें फाल्स हो जाएगा, दोनों तरफ का कथन गलत है। A1 और B1.1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगले दिन हम लोग इसमें और ऑब्जेक्टिव है P2 का है, P2 3.1 है, P3.2 है, इस पर हम लोग अगले दिन देखते हैं।